वर्तमान में भारत के नियंत्रक महापरीक्षक कैग के पद पर पदस्थ हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 8 अगस्त 2020 से कंटिन्यूअस अपने पद पर बने हुए हैं। इनका नामांकनकर्ता भारत के प्रधानमंत्री, नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। इनका वेतन 2.5 लाख रुपये रखा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक संविधान में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्य यह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो कि सभी आय व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। संवैधानिक प्राविधान अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। वही 150 कैग की क्या है स्वायत्तता। कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। कैग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्तियां किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है या किसे कहा जाता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात कैग को आमतौर पर कैग के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। यही संस्था सार्वजनिक धन की बर्बादी के मामलों को समय समय पर प्रकाश में लाती है। संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसके पद से केवल उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सीएजी भारत सरकार के और राज्य सरकार के ऑडिट करती है। सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार के व्यय के खातों की लेखा जांचना करने का उत्तरदायी होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कैग भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। अन्य 3 स्तंभ सुप्रीम कोर्ट, लोक लेखा आयोग, चुनाव आयोग। इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है या अपने उम्र के 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। सीएजी के हाथों से मामलों के आने के बाद वह किसी अन्य सरकारी या सार्वजनिक मामलों में नहीं जा सकता है। कैग निम्नलिखित के व्यय और प्राप्तियों का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनी, केंद्र तथा राज्य के राजस्व से वित्त पोषित सभी संस्थाएं और प्रशासन। कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाएं वो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के अनुरोध पर भी ऑडिट कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2022। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान ये प्रमुख सचिव रहे हैं। 2020 तक जम्मू कश्मीर में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षकों का 1948 से लेकर अब तक की सूची यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक का आप कार्यकाल इसमें देख सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो 8 अगस्त 2020 को अपने पद पर नियुक्त हुए थे, वर्तमान में अभी पद पर पदासीन हैं। इनसे पूर्व राजीव महर्षि जो 24 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक
इस पर पद पर बने रहे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, जिन्हें वर्ष 1948 में भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया था। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बी नरहरि राव थे, जिन्हें वर्ष 1948 में भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया था। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो 8 अगस्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? उत्तर होगा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का संविधान में प्राविधान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दाखिल करके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद के हटाने की प्रक्रिया से, राष्ट्रपति से अपील करके, या उसे नहीं हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वही इसकी भी प्रक्रिया है। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया है? तो संसदीय अधिनियम द्वारा नहीं किया गया है। ये भारत के संवैधानिक पद है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? इसका सही उत्तर होगा संघ तथा राज्य सरकार के लिए करता है। ये दोनों के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक का काम करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के लिए ही ये दार्शनिक मित्र के रूप में काम करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन क्या है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग चलाया जा सकता है, यह केवल लोक उपक्रमों का लेखा परीक्षक करता है, या भारत के मंत्रालयों का करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित होता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महाधिवक्ता, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग इसमें सम्मिलित होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन किसके समान होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अतः इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त लेखकों को कहाँ प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संसद में, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त लेखकों को संसद में प्रस्तुत करते हैं। किसने सीएजी को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद बताया था? बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ कहा था। तो ऑप्शन सी इसका
सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त करने से मना किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का न्यायवादी। कैग राज्य स्तर पर प्राप्त लेखा विवरण को किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल को। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है। तो इसका सही उत्तर